2009 में अमेरिका की एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टॉकिंग कंपनी ने ओशन गेट नामी एक कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गहरे समंदर में 4 से 6 किलोमीटर की गहराई की आबदोज़ें बनाना था, जो मिलिट्री, तहकीक और तफरीह के लिए इस्तेमाल हो सकती हों। इस कंपनी का एक मकसद दुनिया के अमीर तरीन अफराद को गहरे समंदर में आबदोज़ के ज़रिए सियाहत पर भी लेकर जाना था। आज हम उसी आबदोज़ के बारे में जिक्र करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 2009 से अब तक इस कंपनी की 3 आबदोज़ें 200 से ज़ायद मरतबा गहरे समंदर में मुख्तलिफ मकासद के लिए गई और बाहिफाजत वापस लौटी। इस हवाले से एक अहम आबदोज़ जिसका चर्चा आजकल दुनिया भर में हो रहा है वो टाइटन थी, जिसे कंपनी के मुताबिक ज़ेरे समंदर 4 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए बनाया गया था। यहाँ ये बात याद रखें कि बुर्ज खलीफा, जो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, 1 किलोमीटर से भी कम ऊंचाई है, जबकि नंगा बरबत की बेस कैंपस की ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर है। मगर समंदर की इतनी गहराई में कौन सियाहत लेकर जाएगा और वहाँ क्या होगा? इसका जवाब है टाइटैनिक। जी हाँ, वही टाइटैनिक जिस पर मशहूर ज़माना फ़िल्म बनी, जिसकी शोहरत की वजह से इसमें मौजूद एक सीन है जिसमें लियोनार्डो डी कैप्री और केट विंसलेट टाइटैनिक की अशरे पर एक दूसरे से जुड़े समंदर को बाहें खोलकर देख रहे हैं। आप जिस सीन का सोच रहे थे वो भी मशहूर है। वैसे बताता चलूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन फिल्म की तैयारी के सिलसिले में 33 मरतबा समंदर से नीचे जाकर इसका मलबा देख चुके हैं। टाइटैनिक अपने ज़माने के सबसे बड़े जहाज़ था और ये 1912 में अपने पहले ही सफ़र पर समंदर में तोदे के टकराने से डूब गया। इस जहाज़ का मलबा कनाडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड के साहिलों से 700 किलोमीटर दूर आज भी बैनुल अक़वामी समंदरों में गर्क है। इस मलबे को 1985 में दरियाफ्त किया गया। ये मलबा समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस मलबे को अमीर सयाहों को दिखाने के लिए ओशन गेट एक आबदोज़ इस्तेमाल करती है जिसका नाम टाइटन है। ये आबदोज़ 2021 में पहली मरतबा टाइटैनिक के मलबे तक पहुंची। इस ट्रिप पर एक आदमी का टिकट $2,50,000 था। $1 आजकल 288 रुपये पर चल रहा है। खैर, दूसरी मरतबा ये 2022 में टाइटैनिक के मलबे तक सयाहों को लेकर बाहिफाजत पहुंची। अब तीसरी मरतबा 18 जून बरोज़ इतवार को ये 5 सयाहों को समंदर में गर्क टाइटैनिक का मलबा दिखाने लेकर जा रही थी और इसका राब्ता समंदर की सतह पर मौजूद अपने मुआवन कश्तियों से सफ़र के आगाज़ के 1 घंटा और 45 मिनट बाद मुनक़ता हो गया। इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी खबरें फैल गई और इसकी तलाश के लिए कोशिशें होने लगी। याद रहे कि इस आबदोज़ में 96 घंटे की ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। लिहाजा ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि अगर इस आबदोज़ को कोई हादसा पेश ना आया और इसका महज राब्ता मुनक़ता हुआ है तो इसे बचाया जा सकता है। टाइटैन पर पहली मरतबा जाने वाला एक जर्मन सयाह आर्थर लियोबेल कहता है कि ये आबदोज़ मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी। अपने सफ़र को याद करते हुए वो बताते हैं कि सफ़र के दौरान 1000 मीटर के बाद आबदोज़ की बैटरी सिस्टम, जो कि बिजली पर चलता है, इसमें कुछ मसाइल पैदा हुए। ताहम बिलाखिर यह आबदोज़ टाइटैनिक के मलबे तक पहुँचने में कामयाब हो गई और उन्होंने वहाँ 3 घंटे इसकी वाहद खिड़की और इस पर मौजूद कैमरों की मदद से मलबा देखा और फिर बाहिफाजत लौटे। अलबत्ता वो ये याद करते हैं कि आबदोज़ में दर्जा हरारत कमोपेश 4 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये छोटी सी आबदोज़ थी जिसमें 4 से 5 अफराद एक दूसरे से जुड़कर ही बैठ सकते थे। टाइटन दरअसल एक मुकम्मल आबदोज़ नहीं थी, बल्कि आबदोज़ जैसी थी जिसका सबमर्सिबल की इस्लाहात इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये महज चंद घंटों तक समंदर के नीचे रह सकती है, जबकि एक मुकम्मल आबदोज़ कई माह तक समंदर में रहने की सलाहियत रखती है। गुज़श्ता हफ्ते यानी 18 जून 2023 को टाइटन में 5 अफराद सवार हुए, जिनमें इस आबदोज़ में कंपनी ओशन गेट का मालिक स्टॉकटन रश, बरतानवी कारोबारी शख्सियत हमेश हार्डिंग, फ्रांसीसी प्रोफेशनल गोताखोर पॉल हेनरी और पाकिस्तान की कंपनी एंगरो के वाइस प्रेसिडेंट शहजादा दाऊद और इनके 9 साला बेटे शामिल थे। टाइटन ने तकरीबन 4 किलोमीटर समंदर से नीचे जाना था। वहीं टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। इस तक पहुंचने में इसे 2 घंटे और 45 मिनट लगने थे, जबकि इसके बाद 3 से 4 घंटे इसने टाइटैनिक का मलबा देखना था और फिर वापसी का सफ़र करना था। इसे पूरे सफ़र का कुल दौरानिया कमोपेश 10 से 11 घंटे तक का था। ज़मीन की सतह पर इंसानों पर खुरा हवा यानी ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद गैसों का दबाव होता है और हर वक्त हम पर रहता है। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, लेकिन इंसान ज़मीन पर ही रहता है और इनका इर्तिका ज़मीन पर ही हुआ है, लिहाजा हम इस दबाव के आदी हैं और ये हमारे लिए कोई नॉर्मल है। लेकिन अगर ज़मीन की सतह से ऊपर हवा में उड़ें तो ये दबाव कम होता जाता है।
क्योंकि ऊपर की फ़िज़ा लतीफ़ है तो कम हवा के बाइस आप पर कम दबाव पड़ता है। अगर आप खला में निकल जाएं तो ये दबाव मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ताहम इससे उलट अगर आप समंदर में जाएं तो दबाव मज़ीद बढ़ जाता है। समंदर का पानी फ़िज़ा में मौजूद गैसों से ज़्यादा भारी होता है, लिहाजा समंदर में हर 10 मीटर की गहराई के बाद आपके जिस्म पर दबाव एक एटमॉस्फेरिक मज़ीद बढ़ता रहता है। तो अगर आप समंदर में महज 10 मीटर नीचे जाएंगे तो आप पर दबाव या प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ये कमोपेश खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुकर के अंदर का प्रेशर है। अगर आपने कभी प्रेशर कुकर को फटता देखा होगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर ज़्यादा प्रेशर होता है। तो अगर आप समंदर में 4 किलोमीटर नीचे जाएं तो आप पर दबाव ज़मीन पर दबाव के मुकाबले में तकरीबन 400 गुना ज़्यादा होगा या प्रेशर कुकर के दबाव से 200 गुना ज़्यादा। टाइटन आबदोस को टाइटेनियम धात और कार्बन फाइबर से बनाया गया था जो इतना दबाव बर्दाश्त कर सकती थी, बशर्तिया यह मुकम्मल तौर पर सील या बंद हो और इसमें कोई फ्रैक्चर ना हो और ना ही इसकी बॉडी कहीं से कमज़ोर हो। तो ऐसी सूरत में नीचे जाते हुए पानी का दबाव बढ़ने के बायस इसके किसी कमज़ोर हिस्से पर पड़ेगा और इसे मुकम्मल तौर पर पिचका देगा। और बदकिस्मती से ऐसा ही हुआ। 5 रोज़ तक इस आबदोस को गहरे समंदर में कश्तियों और रोबोट और समुद्री ड्रोन्स की मदद से तलाश किया जाता रहा। तो कल इसके मलबे का कुछ हिस्सा टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से चंद 100 मीटर के फासले पर मिला। अब तक की इतलात के मुताबिक इस आबदोस में मुमकिन तौर पर एक लीक या फ्रैक्चर आया जिसके बायस इस पर पानी का दबाव पड़ा और यह बाहर से पड़ने वाला इस शदीद दबाव से चंद मिली सेकंड में ही पिचक गई। ये इतना कलील वक्त है कि इसमें आबदोस में मौजूद इंसानों का दिमाग बहुत को महसूस ही ना कर सका होगा और देखते ही देखते इनका मुकम्मल जिस्म पिचकर पाश पाश हो गया होगा। इस आबदोस की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस तीनों ममालिक के बहरिया और रेस्क्यू टीमें शामिल थीं और 5 रोज़ तक इसकी तलाश पर तकरीबन $65 लाख से ज़ायद का खर्चा आया। हादसे के बाद बैनुल-अक़वामी तंजीमें और बहरी सफ़र में हिफाजत के लिए कायम इदारे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कमर्शियल आबदोज़ों को महफूज बनाने के लिए मुकम्मल बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन और सर्टिफिकेशन वाज़े किए जाएँ ताकि आइंदा ऐसे मुमकिन हादसा से बचा जा सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।